हाय। तो तुम्हारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? स्किन है ना। स्किन ही है वो लेयर जो कि सेपरेट कर रही है हमारी बॉडी को हमारे आसपास के सराउंडिंग से, है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्यों बनाई है स्किन? क्योंकि यार बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी को बहुत मेहनत से बनाया गया है। खूब सारे कीमती ऑर्गन्स रखे गए हैं। किडनी का दाम पता है कितने आईफोन्स के बराबर है? तो इतने कीमती ऑर्गन्स को बनाया हुआ है, तो बॉडी उसकी प्रोटेक्शन तो करेगी ना, इसलिए उसने स्किन को बनाया है ना। बिल्कुल वैसे ही पता है, प्लांट्स भी स्किन को बनाते हैं। हाँ भाई, उनको भी हक है ना स्किन रखने का, तो वो भी स्किन बनाते हैं ताकि वो खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, पर उनकी स्किन ना हमारी स्किन से थोड़ी अलग होती है। तुम लोग को पता है कि कैसी होती है? इस क्लास के बाद पता चल जाएगा। हाय, दिस इज़ प्रियांशी, वेलकम टू बाय यही पढ़ेगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिडर्मिस की, जो कि होता है प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, तो हम लोग का एजेंडा है कि प्लांट के पास जाएं, उसकी स्किन को टच करके महसूस करें कि हमें कैसा फील हो रहा है। हम पूछें तुम्हारी इस जगमगाती त्वचा का राज क्या है, और पूछें कि क्या तुम कोई क्रीम लगा रहे हो, क्या तुम कोई ऑयल लगा रहे हो, जो ऑयल तुमने लगाया वो कहाँ से आया। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, पर उसके पहले वन अनाउंसमेंट। यदि तुम लोग चाहते हो कि मेरे हाथ के लिखे हुए ये प्यारे प्यारे सुंदर से नोट्स तुम लोग के पास हो, तो प्लीज़ ज्वाइन मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो मैं ना क्या करती हूँ, सारे वीडियो के ना टाइम स्टैम्प्स लगा के रखती हूँ। ठीक है, मतलब कि यदि किसी टॉपिक पे तुम लोग को जाना है तो तुम लोग उस पर जा सकते हो, लिखा हुआ है कि कितने मिनट में कौन सा टॉपिक कवर्ड है। ठीक है, हाँ, मैं बहुत टाइम से बताना चाहती थी, फाइनली मैंने कर दिया ये। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो इस वीडियो की स्टार्ट काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ऑलराइट, होपफुली पूरा वीडियो भी अच्छे से जाएगा बिना कोई इंटरप्शन के। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे कि हमारी स्किन बनी थी, कुछ कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बना के आके बनाई होंगी इसको, है ना। उन लोग आगे होंगे, बोलेंगे आओ बहन अपन लोग ना प्रियांशी की इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करें, उसकी रक्षा करें। इसलिए उन लोग सब आके यहाँ पे जमा हो गए हैं और उन्होंने बना लिया है एक ग्रुप, है ना। बिल्कुल वैसे ही प्लांट के पास भी कोई टिश्यू होगा जो ये हरकत कर रहा होगा, है ना। जो बहुत सारी सेल्स जो आ रही है उनको हम लोग टिश्यू ही तो बोलते हैं। तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, प्लांट के लिए। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट्स। ठीक है, कितना मोटा होता है ये? प्लांट की स्किन कितना मोटा होता है? बहुत पतला होता है यार। एक सेल लेयर, ऐसा देखो, एक सेल की लेयर बनी होती है, इतना पतला होता है। ठीक है, पर सारे प्लांट्स में इतना पतला नहीं होता। डेजर्ट प्लांट में, मतलब कि ऐसे प्लांट जिन लोगों को बहुत बहुत मतलब जिनकी लाइफ बहुत ही कतई मुश्किल है यार। मतलब देखो, एक तो वो रह रहे हैं कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत गर्मी, पानी है ही नहीं। प्लस क्योंकि गर्मी चीज ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होता है, मतलब कि उनकी बॉडी से ना पानी वेपर बन के उड़ता रहता है। हाँ, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग अपनी स्किन से, ताकि पानी नहीं जाए ना, उन लोग क्या करते हैं, अपनी स्किन को ना बहुत मोटा कर लेते हैं। ठीक है, उन लोग बोलते हैं पानी तू बाहर निकलेगा तो तेरे को मेरी स्किन से ही तो होके निकलना होगा। मैं अपनी स्किन को इतना मोटा बना लूंगा कि तू निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनकी स्किन क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। सॉरी, हाँ भाई सॉरी। हाँ, तो क्या है, हाँ, इनकी स्किन ना मोटू। अच्छा, मेरे को पता नहीं तुम लोग के साथ, तुम लोग के टाइम पे होता है कि नहीं, पर जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारे टाइम पे बच्चों को खूब मारा जाता था। ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट ठीक है मैं बता रही हूँ, ऐसा होता था। ठीक है, और कुछ बच्चे होते थे ना उनमें, जिनकी इतनी पिटाई हो जाती थी, इतनी पिटाई हो जाती थी कि उनको ना एक पॉइंट के बाद असर ही नहीं पड़ता था पिटाई का। ठीक है, तो मम्मी लोग ऐसे बोलते थे कि ये तो बहुत मोटी चमड़ी का हो गया है। ठीक है, मतलब इसकी स्किन बहुत मोटी हो गई है। मीनिंग कि उसको इतनी पिटाई पड़ चुकी है कि अब इसको मारो तो मार का असर ही नहीं होता। ठीक है, तो जैसे इंसानों में कुछ कुछ इंसान मोटी चमड़ी वाले होते हैं, वैसे प्लांट में, डेजर्ट वाले प्लांट भी मोटी चमड़ी के हो जाते हैं। ठीक है, इनका एपिडर्मिस मोटू हो जाता है। ठीक है, चलो ओके, मेरे को बस याद आ गया था। ऑलराइट, फिर क्या है अपना, हाँ, हम लोग देखेंगे डेजर्ट प्लांट की एपिडर्मिस मोटू होती है, पर पर्पस क्या होता है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, और ये जो सेल्स है ना, इनको प्रोटेक्शन करना है यार, है ना। तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग ना एक दूसरे से चिपक के खड़े होते हैं। ठीक है, एकदम चिपक के। ठीक है, क्योंकि यार यदि ऐसे खड़े होगी आराम आराम से, तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी चीज निकल जाएगी आसानी से, है ना। फिर प्रोटेक्शन कैसे कर पाएंगे अंदर के ऑर्गन्स की?
तो लोग ना ऐसे चिपक चिपक के एकदम पैक होके खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना सही अरेंजमेंट है सेल्स का, क्योंकि कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं, ठीक है, खचाखच पैकिंग, ठीक है। और नॉर्मली इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं चिपटी, ठीक है, रिलेटिवली फ्लैट। बढ़िया भाई। हाँ, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। और ज्यादातर क्या होता है, देखो भाई, ये स्किन बन रही है ना, ये जो पिंक कलर की है ये स्किन सेल्स है ना। तो ये ऐसी होती है अंदर की तरफ ना, ये पतली होंगी पर बाहर की तरफ बहुत मोटी, ठीक है। मान लो ये है प्लांट यहाँ पे, ठीक है, ये स्किन है, इसकी स्किन है, ठीक है। तो बाहर बहुत मोटू, अंदर अंदर की यहाँ की वॉल और यहाँ की वॉल पतली पतली होगी, ठीक है। ये दूसरी सेल है, इसके साथ ये यहाँ पे मोटू सेल वॉल, और यहाँ की नीचे की पतली, ठीक है, ऐसी होती है। ये क्या है, ऑफन देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर, ठीक है, बाहर की मोटी चमड़ी, राइट। लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, पूरी प्लांट के सरफेस में, हाँ। स्टेम में भी, स्टेम की भी कवरिंग, लीफ की भी कवरिंग, रूट की भी कवरिंग, जैसे हमारी स्किन पूरी पूरी बॉडी को कवर कर रही है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना, है ना। स्किन हमने क्यों बनाई, क्योंकि हम लोग चाहते थे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, है ना। वैसे ही प्लांट की स्किन भी प्रोटेक्शन के लिए है। प्लस एक और चीज़ है यार, देखो, जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, मतलब कि वो पार्ट जो कि जमीन के बाहर है ना। प्लांट ऐसे होते हैं, ट्री या प्लांट, कुछ पार्ट ग्राउंड के अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट्स, है ना, ये अपना रूट है। और इतना पार्ट बाहर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट, ठीक है। तो इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, इन एरियल पार्ट्स एपिडर्मल सेल्स सीक्रेट मेनी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस। तो भाई साहब, हम लोग भी अपनी स्किन में खूब सारी चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि नहाने के बाद हम लोग लगाते हैं तेल या लोशन या मॉइस्चराइजर, कुछ कुछ लगाते हैं, है ना। वैसे ही प्लांट्स भी अपनी स्किन में कुछ कुछ लगाते हैं, ठीक है। पर उन लोग ना खुद से बनाते हैं, क्योंकि उन लोग को दुकान से जाके खरीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास खुद से उनको फिर खुद से ये बनाते आने लगा है। दुकान जाएंगे भी कैसे, चल ही तो नहीं सकते हम लोग। ठीक है। तो आई फील वेरी इविल, पर ठीक है। हाँ, एपिडर्मल सेल्स ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है, बना बना के सीक्रेट करते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि वैक्सी होती है, ठीक है, मतलब मोम की तरह वैक्स लाइक, ठीक है। बेसिकली पानी को बाहर, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए इसका जुगाड़ होता है ये, ठीक है, तेल लगाने का। हाँ, क्यों कर रहे हैं, ताकि वाटर लॉस ना हो, प्लस इंजुरी से भी बचा जाए, ठीक है। तीसरा है फंगल इन्फेक्शन। तो उन लोग ये जो अलग अलग चीज़ें लगा रहे हैं, सोचो तुम लोग, कोई इतनी सारी चीज़ों को लगा रहा है, बोला मेरा पानी बाहर नहीं जाए, मेरे अंदर फंगस ना आए, और मेरी इंजरी से भी प्रोटेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए लगाते हैं। जैसे तुम लोग भी चोट लग जाती है, तो आजकल तो खूब सारी चीज़ें आती है। हम लोग के टाइम पे ना हम लोग बोरोप्लस लगा लेते थे, ठीक है। तो बोरोप्लस भी एक क्रीम ही होता है, तो इन लोग भी लगा रहे हैं, ठीक है। इन लोग खुद से बना के लगा रहे हैं। तो ये अपना फंक्शन हो गया बेटा, उसका क्या हो गया, नंबर 1 टू प्रोटेक्ट, नंबर 2 टू सीक्रेट वैक्सी लेयर, ठीक है। चलो बढ़िया। पर रूट की जो स्किन होती है ना, रूट की भी तो स्किन होगी, उसमें पता क्या होता है, उसकी उसकी एक यहाँ पे होगी, है ना, एक सेल की। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ना ऐसे ऐसे कुछ अपने सिर में लगा लेते हैं, ठीक है। मतलब देखो, नॉर्मली सेल्स ऐसी होगी, ठीक है, प्लांट की सेल नॉर्मली ऐसी होगी, पर इन लोग क्या करती है, इन लोग ना अपने सिर से ऐसी उंगलियां निकालती है, ऐसी, ठीक है, ऐसी उंगलियां निकालती है। और ये जो उंगलियां निकली है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर। और ये उंगलियां क्यों निकाल रही है, क्योंकि ये चाहती है खूब सारे पानी को अब्जॉर्ब करना। रूट का काम क्या है, रूट का काम है कि खूब सारे पानी को चूस के ऊपर भेजना, है ना, पत्ती के पास। क्यों, क्योंकि पत्ती में खाना बन रहा है, पत्ती किचन है। तो अपने घर पे भी जब खाना बनता है तो खूब सारे पानी की जरूरत होती है ना, तो प्लांट को भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो रूट सक करता है वो पानी को ग्राउंड से, ठीक है। पर भाई, तुम लोग इमेजिन करो, यहाँ पे सकिंग चल रहा है, ठीक है, रूट ऐसे लेके ऐसा कर रहा है ये सेल्स, ठीक है। बट इसका कॉन्टैक्ट सरफेस तो इतना है बस, ना, सिर्फ इतने ही एरिया से ये सक कर सकता है भाई। ये चल के तो जा नहीं सकती, उड़ तो सकती नहीं है सेल्स, है ना। जितना जितना इसका सरफेस एरिया पानी के एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट पे है, हाँ, जैसे ये देखो, ये इतना सरफेस है पानी के पूरे कॉन्टैक्ट में,
तो सिर्फ इतना ही सरफेस है जो अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। पर यदि ये क्या कर लेगा, ऐसे बना लेगा तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है ना, तो इतनी सारी सरफेस ये अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए क्या करता है ये रूट हेयर का जुगाड़ क्यों है, रूट हेयर का जुगाड़ है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये इतने सारी एरिया से अब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि इसने उगा लिया है रूट हेयर, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा यार, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये, है ना। तो रूट हेयर का जुगाड़ इसलिए होता है, रूट एपिडर्मिस के सेल्स में होते हैं रूट हेयर बाय टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉर्क पे, ठीक है। कॉर्क तो तुम लोगों ने सबने देखा है, ये खेला है क्या तुम लोग ने बैडमिंटन, बताओ तो। रुको रुको अभी रुको, मैं फोटो दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये देखो ये बैडमिंटन खेला है ना। अरे आई एम लाइक मेरी इतनी मेहनत कहाँ चली गई। आओ भाई। हाँ, तो अपन ने बैडमिंटन खेला है यार, ये चाहता नहीं है कि अपन लोग देखें। अच्छा नहीं, यहाँ पे ये रह गया, ओके आई अंडरस्टैंड क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई मान जा यार, आ जा। चलो अब आ जाएगा, ठीक है। हम्म, हाँ, ये अपन ने कॉर्क खेला है, बैडमिंटन खेला है, तो अपन इसे खेलते हैं ना, कॉर्क, है ना। तो ये देखो, ये जो मटेरियल ना, ये होता है कॉर्क, ठीक है। ओके। और शटल कॉक, है ना, शटल कॉक कॉर्क से बनती है, ठीक है। और ये देखो, ये कुछ कुछ बॉटलें होती है ना, शैम्पेन की बॉटल, उसका ढक्कन रहता है। कुछ कुछ गिफ्ट के लिए भी आती है कि कांच की बॉटल, मेरे यहाँ पर भी तो रखी थी, आई कांट फाइंड इट, बट आती है ना कांच की बॉटल है जिसपे ऐसे ही ढक्कन लगा होता है, ये भी कॉर्क होता है, ठीक है। तो यही चीज बनाते हैं कुछ कुछ प्लांट्स, ठीक है। हम लोग को इसको, अच्छा, और तुम लोग को पता है शैम्पेन की बॉटल का ढक्कन होता है, शैम्पेन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये जो मटेरियल है, ऑब्वियसली ये लिक्विड रेजिस्टेंट है ना, ये अपने अंदर के लिक्विड को बाहर नहीं आने दे रहा है। तो हमको एक बात पता चलती है कि कॉर्क होता है लिक्विड वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है। मतलब ये पानी को बाहर नहीं आने देता है, पानी को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है। चलो चलो वापस आते हैं ऊपर। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एक तरीके का टिश्यू होता है जो कि सबके पास नहीं होता, ये सिर्फ ना उन्हीं प्लांट के पास मिलता है जो बड़े होके मोटे मोटे ट्रीज बन जाता है, ठीक है। ये देखो, ये प्लांट जब ये पैदा हुआ तो ये बच्चा प्लांट था, है ना, और ये हरा भरा था, पूरी बॉडी इसकी हरी हरी थी। फिर कुछ टाइम बाद ये बहुत मोटा हो गया, बहुत तगड़ा सा आदमी बन गया है, मतलब प्लांट बन गया है। तो इसके पास ऐसी ब्राउन ब्राउन स्किन आ गई है ना। तो ये जो ब्राउन स्किन होती है ना, इसके सबसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो बार्क होती है, ठीक है, ये बार्क होता है। उसके अंदर ना रिंग बना के, ठीक है, पूरे ऑल ओवर यहाँ पे पूरी रिंग बनी होती है, पीछे भी होगी, ठीक है। मतलब कि यदि ये प्लांट है ना, तो इसके अराउंड पूरे में ऐसे रिंग बना के कॉर्क रहता है, ठीक है। ऐसे मान लो मेरा हाथ जो है ये है कॉर्क, ठीक है, ऐसे आगे भी पीछे भी, ओके। तो कॉर्क की एक रिंग रहती है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं कॉर्क के बारे में कुछ बातें। कॉर्क होता है डेड, ठीक है। क्यों डेड है ये, पता है, ये ना ऐसी सेल से बनता है जो जो बोलती है कि मेरे को पसंद है बहुत ज़्यादा सुबेरिन, ठीक है। सुबेरिन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि पानी और गैसेस को अपने से गुजरने नहीं देता है, ठीक है। तो अपनी ये जो सेल्स है, कॉर्क की सेल्स है, इन्हें बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ना ये जो प्लांट है, प्लांट के अंदर ना ही कोई पानी जाए ना ही कोई गैस जा पाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना बहुत सारा सुबेरिन अपने अंदर भर लूँगा, ठीक है, अपनी सेल वॉल में भरते रहूँगा। तो ये इतना सुबेरिन भर लेते हैं ना कि इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। इनके पास इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स के लिए जगह नहीं बचती है, इतना सारा सुबेरिन भर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इनकी बेचारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका राम नाम सत्य हो गया है, डेड टिश्यू होते हैं लोग, ठीक है। और खूब सारी लेयर होती है, ठीक है। इन लोग एक के ऊपर एक चढ़ के खड़े होते हैं, ठीक है। ये मान लो ये एक लेयर, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर होगी सेल्स की। फिर मैं सुबेरिन को मिटाना चाह रही हूँ पर सुबेरिन मिटने का नाम ही ले रहा है। अच्छा ओके, थैंक यू, दिस इज गुड इनफ। ओके, एनीवे, इसके ऊपर एक और लेयर, फिर और लेयर, ये खूब सारी लेयर में रहते हैं, ओके। और इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, देखो दिख रही है क्या, जगह नहीं है ना, एकदम ऐसे चिपक के ठुस ठुस के भरे हैं। भाई हमने तो बात की एपिडर्मिस नॉर्मली ऐसे होता है ना, नो इंटरसेलुलर स्पेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड विद सुबेरिन, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आता है, इसका नाम याद रखना है, ओके।
इट इज इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, गैसेज को और पानी को गुजरने नहीं देती है खुद से, खुद की बॉडी से, ठीक है। कैसे बनता है कॉर्क, यार तुमको याद है अपन ने पढ़ा था एक चीज लैटरल मेरिस्टेम करके, और अपन ने उसके बारे में ये बोला था कि वो भी ऐसे रिंग बना के रहती है ना, इसकी मम्मी है वो, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम ही होता है जो ना बड़े होके बोलता है कि मैं बनाऊंगा कॉर्क, ठीक है। बोला मैं मेरिस्टेम होके थक गया हूँ, मैं बच्चे पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, अब मैं बनाऊंगा कॉर्क, ठीक है। मेरी जिंदगी को भी पर्पस मिल गया है, मैं प्रोटेक्शन करूंगा पानी से और गैसेस से अपने प्लांट की बॉडी की, ठीक है। कैसे, सुबेरिन को अपनी सेल वॉल में भर के, ठीक है। तो इसने सुबेरिन को भरना शुरू कर दिया और कुछ टाइम के बाद ये कॉर्क में तब्दील हो जाता है, ठीक है। ये देखो ऐसे होता है, ठीक है। ये अपना कॉर्क है, ओके। और ये कुछ टाइम पे बन जाता है अपना क्या, अच्छा नहीं, ये कभी मेरिस्टेम था, अब ये कॉर्क बन गया है ठीक है, ओके। अब मैं दिखाती हूँ एक पेड़ को, इसको बोला जाता है कॉर्क ट्री, ठीक है। इससे इतना भाई इसका देखो चमत्कार हो गया है हर जगह, देखो तो इतने सारे कपड़े उतार दिए इसके, है ना कपड़े उतर गए इसके, चमत्कार चल रहा है, सारे के सारे लोगों का ये हो गया है। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ से इसको छील छील के निकाल रहे हैं ना, क्योंकि अपन को, क्योंकि ह्यूमंस होते हैं लालची, उन्होंने बोला कि मैं इस कॉर्क से बनाऊंगा शैम्पेन की बोतल का ढक्कन, है ना। तो उन्होंने इसको नंगू करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यही चलता रहता है भाई, यहाँ से आता है अपने पास कॉर्क, ठीक है। बढ़िया, आई होप सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं स्टोमेटा पे। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा होता है गड्ढा, ठीक है। देखो हमारी स्किन जो होती है, हमारी स्किन भी एकदम कंसिस्टेंट नहीं होती है ना, कहीं कहीं पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। टीवी में देखो वो अ, कितनी सारी स्किन क्रीम का ऐड दिखाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि स्किन में इतने सारे पोर्स हैं, पोर्स में घुस जाती है गंदगी, है ना। तो वैसे प्लांट भी इसी प्रॉब्लम से परेशान है, इसकी भी स्किन में, स्पेशली पत्तियों में, ठीक है, लीफ के सरफेस में पोर्स होते हैं, ठीक है, गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। क्या है स्टोमेटा, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, ठीक है। और ये पोर्स अकेले नहीं रहते, इनकी ना सुरक्षा करने के लिए दो गार्ड इसके, जैसे भाई तुम लोग का कोई इंपॉर्टेंट गेट है, ठीक है, स्कूल का गेट है ये, ठीक है। तो स्कूल के गेट का कोई गार्ड रहता है ना, ये अपना मुस्टंडा गार्ड रहता है ना। तो वैसे ही अपनी प्लांट, ये जो स्टोमेटा है, ये जो छेद है ना, ये भी गेटवे है, ठीक है। प्लांट की बॉडी के अंदर घुसने का गेट है ये, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन है, मान लो तुम लोग ऑक्सीजन हो, ठीक है, और तुम लोग को जाना है प्लांट के अंदर, ठीक है। क्योंकि क्यों जाना है, क्योंकि ना प्लांट की कोई सेल्स है जो बड़ी भूखी है, चिल्ला रही है ऑक्सीजन प्लीज आ जाओ, मेरे को बनानी है एनर्जी, ठीक है। तो तुम इनकी पुकार सुन रहे हो और तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी ड्यूटी है कि मैं मदद करूँ इस सेल की। तो तुम कैसे जाओगे प्लांट के अंदर, तुम जाओगे स्टोमेटा से, ठीक है। तो स्टोमेटा तुम्हारे लिए दरवाजा बन जाएगा, हाँ। तो अपन को ये दरवाजे से अंदर जाना है, तो अपन को गार्ड से मिलना पड़ेगा, ठीक है। और अपना जो प्लांट का गार्ड है वो काजू की तरह दिखता है, ठीक है, ये दिख रहा है ये दो काजू वाली सेल्स, ठीक है, ये अपनी गार्ड सेल्स, ठीक है। इधर पे भी दिख रही है, मैं अपनी ड्राइंग को खराब नहीं करूंगी, पर मैं जो इंटरनेट से इमेज निकाली है उसको बिल्कुल खराब कर सकती हूँ। अरे यार ये अटक गया, चल भाई। हाँ, ये जो काजू दिख रहा है ना अपना, ये काजू, ये है गार्ड सेल, ठीक है। ये काजू, ये है गार्ड सेल, ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक सा दिख रहा है ना, ये भी काजू है, गार्ड सेल, ओके। ये भी अपना गार्ड सेल, ठीक है, बढ़िया। तो ये दोनों गार्ड सेल रहते हैं, और ये अपना, ये जो कोर है बीच में, ये होता है सेल स्टोमेटा, ठीक है, यही है असली चीज। आगे पीछे तो सिर्फ सजावट है, ठीक है, गार्ड सेल्स है, हाँ। तो स्टोमेटा जो है अपन ना, इसको अपनी प्लांट क्या करती है भाई, कॉलोनी का गेट भी, कॉलोनी का गेट नहीं, हाँ कॉलोनी का गेट नहीं चलता, जब रात हो गई और कोई बदमाश चोर और ना घुस जाए, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, कॉलोनी के गेट को बंद कर देते हैं, अपने घर के गेट को बंद कर देते हैं यार, है ना। तो प्लांट भी ऐसा ही ना, अपने स्टोमेटा को बंद कर देती है, ठीक है। कभी कभी खुला रखती है, कभी कभी बंद कर देती है, कब खोलती है कब बंद करती है अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को बस जानना है कि अपन को बस पता होती है कि ये सब होता है, ठीक है। अपना जो गार्ड है वो क्या करता है, ऑफिस के गेट को खोलता है बंद करता है ना, वैसे ही गार्ड सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होती है इस बात के लिए कि क्या जो स्टोमेटा है वो खुला है या वो बंद है, ठीक है। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो जब ये खुली रहेंगी तो गैसेस और पानी दोनों बाहर जा सकते हैं, है ना, दोनों का एक्सचेंज हो सकता है।
ओके, देखो भाई क्या होता है जब भी स्टोमेटा खुला है ना, तो हमेशा ये रिस्क होता है कि पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी अपना पेड़ चाहता है कि इवेपोरेशन नहीं हो। कब जाएगा ये? दिन में, क्योंकि दिन में सूरज बहुत तेज रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो पानी आसानी से वेपर बन जाता है। तो वो दिन में ना क्या करता है, अपने स्टोमेटा को बंद कर देता है। वो अपने गार्ड को बोलता है यार बहुत पानी का लॉस हो रहा है, प्लीज़ बंद करो ना गेट। तो गार्ड बोलता है जी हुजूर, और वो बंद कर देता है स्टोमेटा को, ठीक है। तो ये देखो, ये स्टोमेटा भी बंद है, ये क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा का डायग्राम इज इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। वैसे मैं ड्रॉ विथ मी बनाऊंगी एक और वीडियो जिसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे इस टोमेटो को। अच्छा, और मैंने एक बात और नोटिस की कि लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी गंदा कॉलिन काइमा का डायग्राम बनाया था। मेरी ना असल में तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसे में मेरे अच्छे से सुंदर सुंदर डायग्राम नहीं बनते हैं, तो फिर से बनाएंगे अपन, ठीक है। ड्रॉ विथ मी में कॉलिन काइमा भी बनाएंगे। अच्छा एनीवे, तो इस टोमेटो का फंक्शन क्या है? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर आना या CO2 को बाहर फेंकना। वो कहाँ से होगा? अपने गेट से ही होगा, है ना। स्टोमेटा का नंबर वन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट भी सांस लेता है, तो उसको चाहिए है ऑक्सीजन, ठीक है। या उसको जब खाना बनाना है तो उसको चाहिए है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों गैसेस स्टोमेटा से ही अंदर जाएंगी, बाहर आएंगे, ओके। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, मतलब कि जो पानी का लॉस होता है वो भी इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे यार ये तो कितनी गंदी चीज़ करवा रही है स्टोमेटा, है ना। पर ट्रांसपिरेशन का कुछ कुछ फ़ायदा भी होता है, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है ये तुम लोग जानोगे 10th क्लास की लाइफ प्रोसेसेस पे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि ये मेक श्योर करती है कि अपने प्लांट के पास पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। पैराडॉक्सिकल, बट हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरे एपिडर्मिस को, और यही था हमारा छोटा सा लेक्चर बेस्ड ऑन प्लांट की स्किन, प्लांट की सुंदर सी त्वचा, ठीक है। तो आई होप एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। मेरे को भी मज़ा आया बहुत पढ़ाने में। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक करो करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। करेंगे।